दोस्तों, आज हम सोल लैंड 2 के एक नए एपिसोड की नॉवेल को एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आपने इसके पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें जरूर देख लें ताकि आपको कहानी अच्छे से समझ आए। सभी पार्ट्स आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। एक बात ध्यान में रखें, ये एक्सप्लेन सिर्फ नॉवेल की कहानी पर है, यानी इसमें आपको एनिमी वाले सीन नहीं दिखेंगे। तो चलिए कहानी का मजा लेते हैं और इस सफर में हमारे साथ जुड़े रहते हैं। तो अब बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं ये जबरदस्त कहानी। एक ऐसा सफर जो आपको आत्मा, दर्द और अमरता की हद तक ले जाएगा। लेट्स गो। जैसा कि पिछले एपिसोड में देखा था, रिकैप, स्नो एम्प्रेस ने एक्सट्रीम नॉर्थ के रूलर का पद टैटन स्नोडेविल किंग को सौंप दिया। उन्होंने आइस बियर किंग लिटिल बाई को हो युहाओं से फादर कहकर मिलवाया और गॉड पाथ प्लान समझाया। लिटिल बाई को मैनिफोल्ड मिस्टीरियस आइस एसेंस का गिफ्ट मिला। इसके बाद हो युहाओ अपने अल्टीमेट आइस मार्शल सोल को रिफाइन करने के लिए कल्टीवेशन में बैठ गया। अब आगे लेट्स गो। स्काई ड्रीम आइस वॉर्म हंसा और कहा, जब रिलेशनशिप्स की बात आती है तो तुम्हें एडवाइस के लिए सच में मुझे सीख करना होगा। मैं उनमें ग्रेट हूँ। ऐसा कैसे? आइस एम्प्रेस ने अनइम्प्रेस्ड होकर पूछा। स्काई ड्रीम आइस वॉर्म ने डिलाइटेड जवाब दिया, बेशक मैं उनमें ग्रेट हूँ। देखो, मैंने तुम्हें अनविटिंगली ही मुझसे फॉल इन लव करवा दिया। क्या मैं ग्रेट नहीं हूँ? रुको, क्या तुम्हें कोई शेम है? क्या आइस वॉर्म्स में कोई शेम होती है? ब्रदर स्काई ड्रीम ने कैजुअली पूछा। मैं सच में तुम्हें स्ट्रैंगल करना चाहती हूँ। आइस एम्प्रेस ने अपना हेड ट्विस्टेड किया और उसे फियर्सली देखा। ब्रदर स्काई ड्रीम ने उसकी आंखों में डीपली लुक्ड किया। क्या तुम ऐसा करने की बेयर कर सकती हो? स्क्रैम। आइस एम्प्रेस ने अपने हैंड्स लिफ्टेड किए और उसे पुश करना चाहा। स्काई ड्रीम आइस वॉर्म ने अपनी रिस्ट फ्लिप्ड की और उसका आर्म ग्रैब कर लिया। स्वाभाविक रूप से उसने उसे अपनी एम्ब्रेस में पुल्ड कर लिया। तुम? आइस एम्प्रेस फ्यूरियस थी क्योंकि उसने स्ट्रगल्ड किया। हालांकि उसने अपना हेड लोअर्ड किया और उसके लिप्स पर किस्ड किया। अचानक आइस एम्प्रेस की बॉडी जेड ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी से फ्लैश्ड हुई। इसके बाद उसका पूरा बॉडी रिजिड हो गया। अगर एक्सट्रीम नॉर्थ का कोई भी सोल बीस्ट यह देखता तो वे बहुत शॉक्ड होते। आइस एम्प्रेस, वह आइस एम्प्रेस थी। वह एक्सट्रीम नॉर्थ में केवल स्नो एम्प्रेस से इंफीरियर थी। क्या स्ट्रॉन्गेस्ट आइस जेड स्कॉर्पियन को वास्तव में किसी ने किस्ड किया? स्काई ड्रीम आइस वॉर्म शुरू में केवल एक स्नीकिंग अटैक कर रहा था, लेकिन बहुत जल्द उसने डिस्कवर्ड किया कि आइस एम्प्रेस ने बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं किया। उसके हाथों ने यहाँ तक कि उसकी शर्ट के फ्रंट को टाइटली ग्रैब कर लिया, जिसे उसने अपनी स्पिरिचुअल सेंस का उपयोग करके कॉन्जर्ड अप किया था। वह ऐसे रेयर अपॉर्चुनिटी को कैसे गिव अप कर सकता था? हाफ हार्टेड अटेम्प्ट इंस्टेंटली डीप रिसर्च में बदल गया। उसका किस एक्सट्रीमली पैशनेट था। आइस एम्प्रेस का बॉडी ग्रेजुअली रिजिड से सॉफ्ट में बदल गया। हालांकि वह स्काई ड्रीम आइस वॉर्म को पुश अवे करने की कोशिश करती हुई दिखाई दी, लेकिन अंत में उसने ऐसा नहीं किया। स्नो एम्प्रेस ने अपना हेड लिफ्टेड किया और उन दोनों को देखा। उसने हेल्पलेसली अपना हेड शुक किया और अपनी आईज शट कर ली। कई बार किस्ड किए जाने के बाद आइस एम्प्रेस ने भी रिएक्टेड ओवर किया। जब उसने ब्रदर स्काई ड्रीम को पुश अवे करने के लिए फोर्स यूज किया तो उसका चेहरा पहले ही रेड हो चुका था। उसने इस पल एक फैंटास्टिक परफॉर्मेंस पुट ऑन किया। उसके चेहरे पर एक इंडिग्नेंट लुक आया, जैसे वह कोई किड हो जिसने कुछ रॉन्ग किया हो। उसने अपना हेड लोअर्ड किया। आई वॉज रॉन्ग। आइस एम्प्रेस रेज करने वाली थी, लेकिन जब उसने उसे इस तरह देखा तो स्टन हुए बिना नहीं रह सकी। इससे पहले कि वह रेज कर पाती, उसने सबकॉन्शियसली पूछा, तुमने क्या रॉन्ग किया? स्काई ड्रीम आइस वॉर्म ने अपना हेड लोअर्ड किया और कहा, मेरा फर्स्ट किस तुम्हें ऐसे ही गिवन हो गया। आइस, यू मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। आइस एम्प्रेस एक पल के लिए स्टन थी। इसके बाद उसने रेज्ड किया, नॉनसेंस, क्या वह मेरा भी फर्स्ट किस नहीं था? सच में? ब्रदर स्काई ड्रीम इंस्टेंटली ने अपना हेड लिफ्टेड किया। उसके चेहरे पर डिलाइटफुल सरप्राइज का लुक था, यहाँ तक कि उसकी आंखें भी शाइनिंग ब्राइटली थी। क्या तुम डाई होना चाहते हो? आइस एम्प्रेस का ऑरा बलून्ड हुआ। इस बार वह वेल एंड ट्रूली रेज करने वाली थी। स्टॉप आइस, काम डाउन। मुझे अभी तुम्हारे लिए स्नो एम्प्रेस की सिचुएशन एनालाइज करने दो। स्काई ड्रीम आइस वॉर्म इमीडिएटली ने अपना एक्सप्रेशन चेंज किया और बहुत सीरियस दिखने लगा। आइस एम्प्रेस ने पहले ही अपना हैंड लिफ्टेड कर लिया था, लेकिन जब उसने उसे इस तरह देखा तो उसने अंततः उसे स्मैक नहीं किया। मुझे बताओ, आइस एम्प्रेस ने ग्रिटिंग हर टीथ डिमांडेड किया। स्काई ड्रीम आइस वॉर्म सीरियस था जब उसने कहा, वह सिचुएशन जिसका स्नो एम्प्रेस सामना कर रही है वह बहुत नॉर्मल है। शुरू में वह एक ह्यूमन के रूप में रीबॉर्न होना चाहती थी और एक इम्पोर्टेंट पाथ सीख करना चाहती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने महसूस किया कि एक सोल बीस्ट के रूप में वह इस दुनिया की लिमिट्स पर काबू
नहीं पा सकती, चाहे वह कितनी भी स्ट्रॉन्ग क्यों न हो। भले ही वह दी टियान जैसी हो, वह गॉडली रियल्म तक नहीं पहुंच सकती। यह कुछ ऐसा है जिसे सोल बीस्ट अकॉम्प्लिश नहीं कर सकते। उसके पास केवल एक ह्यूमन के रूप में रीबॉर्न होने का चांस है। हालांकि कौन जानता था कि उसे डिस्पिकेबल ह्यूमंस मिलेंगे जिन्होंने उसकी एम्ब्रियो को उससे दूर ले लिया जब वह होप से भरी हुई थी। उसे उस वजह से बहुत टॉर्मेंटेड किया गया क्योंकि वह एक ह्यूमन सोल मास्टर की सोल रिंग बनने वाली थी। यह युहाओ था जिसने उसे सेव्ड किया। तब स्नो एम्प्रेस ने अपनी अवेयरनेस भी नहीं खोई। वह पहले की तरह स्ट्रॉन्ग थी। बिना किसी चॉइस के वह युहाओ के बॉडी में फ्यूज्ड हो गई और उसके साथ चली गई। तब से वह वास्तव में ह्यूमंस की दुनिया में एंटर्ड हुई। उसके कुछ ही देर बाद उसकी कंप्रेस्ड ओरिजिन पावर कम्प्लीटली अनलीश्ड हो गई क्योंकि युहाओ ने फ्रिजिड जेड एसेंस बेड अब्सॉर्ब्ड किया, जिससे वह उसकी स्पिरिट के रूप में फ्यूजन हो गई। उस वजह से युहाओ के टीचर को अपने डिवाइन सेंस बर्न करने पड़े और वह इस दुनिया को लेफ्ट कर गए। हालांकि स्नो एम्प्रेस ने एक्सप्लिसिटली नहीं कहा, लेकिन उसे हमेशा लगता रहा है कि वह युहाओ की ओज है। इसके अलावा वो युहाओ ने उसके साथ बहुत वेल ट्रीटेड किया जब वह स्नो लेडी बनी। कुछ टाइम के बाद कुछ फीलिंग्स जरूर डेवलप्ड हुई होंगी। स्नो एम्प्रेस ओरिजिनली आइस की स्नो लेडी थी। एक्सट्रीम नॉर्थ में सभी सोल बीस्ट्स उसका रिस्पेक्टेड और फेयर्ड करते थे। युहाओ से उसने अनप्रेसिडेंटेड क्लोजनेस सेंस्ड किया। जब वह अभी भी लिटिल स्नो लेडी थी तो उसने सच में युहाओ को अपना फादर ट्रीटेड किया। इसीलिए उसे इस दौरान उसे डैडी कहना बहुत नेचुरल लगा है। अभी स्नो एम्प्रेस का चॉइस दो रीजंस की वजह से हुआ। पहला, वह यहाँ के लोनली लाइफ से टायर्ड हो चुकी है और ह्यूमंस की दुनिया में इंटीग्रेट होने के लिए स्ट्राइविंग कर रही है। दूसरा, मेरा रेकन है कि उसके पास युहाओ को लीव करने का कोई वे नहीं है। उसका और युहाओ का फ्यूजन हमारे से भी ज्यादा डीपर है। आइस एम्प्रेस अस्टोनिश्ड थी और पूछा, यह कैसे पॉसिबल है? मैं युहाओ की मार्शल सोल हूँ। तुम भी टू शाबी नहीं हो। तुमने यहाँ तक कि अपनी स्पिरिचुअल ओरिजिन को उसके साथ फ्यूज्ड किया है। हमारा फ्यूजन उसके स्नो एम्प्रेस के साथ फ्यूजन जितना डीप कैसे नहीं हो सकता? स्काई ड्रीम आइसवॉर्म हंसा और आंसर्ड किया, तुम शायद यह नहीं जानोगी। तुम कुछ इम्पोर्टेंट भूल गई हो। जब स्नो एम्प्रेस युहाओ की स्पिरिट बनी तो युहाओ के टीचर इलेक्ट्रोलक्स ने वास्तव में अपने डिवाइन सेंस के रेमनेंट्स बर्न कर दिए। चाहे कुछ भी हो, वह गॉड बनने के हाफ वे पर था। ऐसी सर्कमस्टांस में क्या तुम अग्री नहीं करती कि उसके डिवाइन सेंस के रेमनेंट्स का उपयोग करके किया गया फ्यूजन डीपर होगा? मैं फील कर सकता हूँ कि स्नो एम्प्रेस और युहाओ ब्लड से भी रिलेटेड हो सकते हैं। यह वही है जिसकी हमें लैक है। इसका मतलब यह भी है कि उसकी ओरिजिन माइट हैव बिकम अ पार्ट ऑफ युहाओ। एक टीचर के रूप में इलेक्ट्रोलक्स ने अपने ओन लाइफ सैक्रिफाइस करके अपने ओन डिसाइपल के लिए कुछ बेनिफिट्स लेफ्ट किए होंगे। उस वजह से वो युहाओ स्नो एम्प्रेस के साथ बहुत क्लोजर फील करता है। स्काई ड्रीम आइसवॉर्म का एनालिसिस सुनने के बाद आइस एम्प्रेस पहले उसका एडवांटेज लेने के बारे में भूल गई और एक पेंसिव स्टेट में एंटर्ड हो गई। स्काई ड्रीम आइसवॉर्म ने कहा, ऑल राइट आइस, मैं कल्टिवेट करने के लिए युहाओ के बॉडी में रिटर्न हो रहा हूँ। मैंने अभी तक मैनिफोल्ड मिस्टीरियस आइस एसेंस को पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं किया है। उसके फिनिश्ड स्पीकिंग होने के बाद वह फ्लोइंग लाइट के एक बीम में बदल गया और वो युहाओ के बॉडी में वैनिश्ड हो गया। एक संक्षिप्त पल के बाद आइस एम्प्रेस रिएक्टेड हुई। मैंने उसका एडवांटेज लेने के लिए इस स्काउंड्रल के साथ अपना स्कोर सेटल नहीं किया है। हालांकि वो युहाओ इस समय कल्टिवेटिंग कर रहा था। वह उसके स्पिरिचुअल सी में डिस्टर्बेंस कॉज नहीं कर सकती थी। वह इमीडिएटली फ्यूरियस थी क्योंकि उसने अपने लिप्स पाउटेड किए। हालांकि वह एम्बैरेसमेंट से थोड़ी रेड टर्न हो गई जब उसे रिकॉल हुआ कि स्काई ड्रीम आइसवॉर्म ने उसे कैसे किस्ड किया था। एम्बैरेसमेंट के अलावा उसने स्वीटनेस की एक हल्की सी सेंस भी फेल्ट की। जब वो युहाओ अपनी मेडिटेशन से अवोक हुआ तो उसने केवल फील किया कि उसका पूरा बॉडी कम्प्लीटली क्लियर हो गया है। इस थोड़े से स्पैन ऑफ टाइम में उसे ऐसा लगा जैसे वह आइस के एक ब्लॉक में बदल गया हो और उसने आइस के एटर्नल पास्ट सेंस किया। हालांकि जब उसने अपनी आईज ओपन की तो उसने इमीडिएटली डिस्कवर्ड किया कि वह शायद अकेला था जिसने सोचा था कि केवल थोड़ा अमाउंट ऑफ टाइम बीता है। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके चारों ओर टैट एंड स्नोडेविल्स का एक बंच खड़ा था। टैट एंड स्नोडेविल किंग फ्रंट में खड़ा था। उससे थोड़ी दूर आइस बेयर किंग था। स्पष्ट रूप से वे अपने ओन पीपल को अकाउंटिंग करने के बाद रिटर्न हुए थे। स्नो एम्प्रेस अभी भी हो युहाओ के बगल में खड़ी थी और मुस्कुराई जैसे उसने कहा, तुम अवेक हो, तुमने बहुत गुड रिजल्ट्स अचीव किए हैं। उसके चेहरे पर स्माइल देख
देखकर टाइटैन, स्नो डेविल किंग और आइस बियर किंग दोनों डेज में थे। स्नो एम्प्रेस ने स्माइल किया है। कब से उसे स्माइलिंग पसंद है? क्या वह इस वीक ह्यूमन बीइंग के लिए स्माइलिंग कर रही है? हु युहाओ ड्रिफ्टेड अप हुआ और स्नो एम्प्रेस को नॉडेड किया, फिर कहा, मुझे नहीं पता कि मैंने क्या कॉम्प्रहेंडेड किया है, लेकिन यह गुड फील करता है। स्नो एम्प्रेस ने कहा, हमें लीव करने से पहले थोड़ा वेट करना होगा। आइस भी अपने ओन पीपल के पास रिटर्न हुई है। मुझे यकीन नहीं है कि क्या वह इस बार लीविंग पर रिटर्न होगी। उसे भी अपनी ओन स्पीशीज को अकाउंट करना होगा। ऑल राइट, हु युहाओ मूव्ड हुआ। मैनिफोल्ड मिस्टीरियस आइस एसेंस के साथ फ्यूजिंग के बाद आइस एम्प्रेस का ओरिजिन वास्तव में कम्प्लीटली कंसोलिडेटेड हो गया था। वह अब हु युहाओ से कुछ डिस्टेंस पर रिमेन कर सकती थी। स्नो एम्प्रेस उसके साथ टेलीपैथी की एक स्ट्रॉन्ग सेंस शेयर करती थी और स्वाभाविक रूप से जानती थी कि वह क्या सोच रहा है। उसने नॉडेड किया और कहा, कम से कम एक्सट्रीम नॉर्थ के कोर रीजन के अंदर। हालांकि वह इसे टू लॉन्ग तक नहीं कर सकती। आखिरकार हमारी ओरिजिन्स तुम्हारे बॉडी में है। अगर वे तुमसे टू फार अवे रिमेन करते हैं तो उनका स्पिरिचुअल सेंस वीकन हो जाएगा। वे केवल तुम्हारे बॉडी में रिकवर कर सकते हैं। तुम्हारे बॉडी से लीविंग के बाद वे केवल खुद को ड्रेनिंग कर रहे होंगे। मैं समझा। हु युहाओ एनलाइटेंड हुआ। आइस एम्प्रेस ने उन्हें टू लॉन्ग वेट नहीं करवाया। 2 घंटे से भी कम समय में वह पहले ही जेड ग्रीन लाइट के एक बीम के रूप में रिटर्न हो गई थी और रिटर्न हुई। हालांकि उसने कुछ नहीं कहा और डायरेक्टली हु युहाओ के बॉडी में फ्यूज्ड बैक हो गई। अपने ओन स्पीशीज से उसका सेपरेशन अनिवार्य रूप से उसे थोड़ा डिप्रेस्ड लेफ्ट कर गया था। आइस बियर किंग और टाइटैन स्नो डेविल किंग ने अपनी आईज वाइड ओपन की जब उन्होंने आइस एम्प्रेस को ऐसे ही हु युहाओ के बॉडी में फ्यूजिंग होते देखा। उन्हें नहीं पता था कि क्या हो रहा था। स्नो एम्प्रेस कामली ने कहा, ऑल राइट, लेट्स मूव ऑन। जैसे उसने कहा, उसने हु युहाओ को ड्रैग्ड अप किया और आइस बियर किंग के वाइड शोल्डर्स पर लैंडेड हो गई। यह हु युहाओ का पहला टाइम था जब वह एक आइस बियर पर बैठा था। उसे ऐसा लगा जैसे वह एक माउंटेन पर बैठा हो जब वह आइस बियर किंग के शोल्डर्स पर बैठा था। मैसिव टाइटैन स्नो डेविल किंग, जो एक्सट्रीम नॉर्थ के आइस प्लेन्स का नया लीडर था, वह भी उसके बगल में था। और इसी जबरदस्त सीन के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो, चाहे थोड़ा सा भी मजा आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और प्यार से एक प्यारा सा कमेंट भी छोड़ देना। आपके हर एक रिएक्शन से हमें बहुत हौसला मिलता है। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज।